हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी माफिया फॉल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई इस चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ईबू को अपने पास बुला लेता है। ईबू को लगता है पता नहीं जान को क्या हो गया, इसलिए वो जल्दी से जान के पास आता है। जैसे ही वो जान को देखता है तो वो देखता है जान बहुत रो रहा था, क्योंकि वो ईबो से कहता है कि उसे ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है जो वो नहीं करना चाहता। लेकिन ईबो उसे बहुत अच्छे से हक करता है और रिलैक्स करता है। तभी जान अपने रूम का डोर लॉक कर देता है और ईबो ईबो को किस करने लगता है, जिससे ईबो शॉक्ड हो जाता है। लेकिन फिर जान ईबो से कहता है कि वो उसे फील करना चाहता है। ईबो कहता है क्या क्या? जान कहता है हाँ, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ और मुझे तुम अभी चाहिए। ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। ईबो जान को बेड पर लिटाता है और उससे बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस करने लगता है। धीरे धीरे जान और ईबो दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। ईबो के हाथ जान की शर्ट में चले जाते हैं और जान के निप्पल्स को ईबो पिंच करने लगता है। धीरे धीरे उसके निप्पल्स पे अपने हाथ घुमाने लगते हैं, जिस वजह से बेचारा जान धीरे धीरे मौन करने लगता है। ईबो को जान को ऐसे मौन करता हुआ देखकर अच्छा लग रहा था। जान ईबो दोनों एक दूसरे के साथ टंग फाइट कर रहे थे। दोनों की टंग एक दूसरे के माउथ में पूरी तरीके से एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर कर रही थी, एक दूसरे की टंग से फाइट कर रही थी। दोनों एक दूसरे की टंग को बुरी तरीके से सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे। वो तो सांस भी लेना नहीं चाहते थे। जब ईबो को लगता है कि उन दोनों को सांस लेने की ज़रूरत है, तब जाके ईबो जान को थोड़ा जान से दूर होता है। जान और ईबो दोनों बहुत बुरी तरीके से गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। ईबो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जान भी ईबो की तरफ देखता है और कहता है ईबो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी दोनों बेड पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे की शर्ट के बटन ओपन करने लगते हैं। दोनों की ब्रीथिंग अभी भी बहुत हैवी थी। ईबो जान को देख रहा था, जान ईबो को देख रहा था। दोनों के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन दोनों एक दूसरे की शर्ट को निकाल के फेंक देते हैं और फिर से एक दूसरे की बॉडी पे हाथ घुमाने लगते हैं। एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे के साथ अपनी अपनी बॉडी टच करके रफ करने लगते हैं। ईबो को बहुत अच्छा लग रहा था और जान को भी। ईबो जान की पूरी बॉडी पे किस कर रहा था, लिक कर रहा था, सक कर रहा था। ईबो जान को बैक बैक कर देता है और उसकी पीठ पे अपनी टंग से सक करने लगता है, लिक करने लगता है। बेचारा जान, वो तो हैवी हैवी ब्रीथिंग ले रहा था उससे और मौन कर रहा था ईबो के नाम से। उसे इतना अच्छा प्लेजर फील हो रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर जान की बैक पे किस करते करते ही ईबो जान को फिर से पलट देता है। वह ईबो की चेस्ट पे आ जाता है और उसके निप्पल्स को सक करने लगता है, लिक करने लगता है। जान को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो ईबो के बालों में अपनी फिंगर घुमाए जा रहा था और बस ईबो के नाम से मौन कर रहा था। ईबो जान की तरफ देखता है और जान की टंग से अपनी टंग से जान के निप्पल्स पर सक करने लगता है। जान तो जैसे पागल हो गया था। जान को ऐसा फील लग रहा हो रहा था कि वो जैसे हेवन में है। जान के हाथ ईबो की बैक पर थे और ईबो धीरे धीरे किस जान के निप्पल्स पर किस करते करते उसकी नेवल पे आ जाता है। वो जान की नेवल पे किस करने लगता है। जान तो बस ईबो को देख रहा था। उसकी आंखें एकदम नशीली हो गई थी। तभी ईबो जान के ट्राउजर को निकाल देता है और उसे दूर फेंक देता है। ईबो देखता है कि जान ने नीचे कुछ भी नहीं पहन रखा था। जान अब पूरी तरीके से नेकेड था। जान को ऐसे देखकर ईबो के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आती है और वो जान से कहता है जान, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। जान का चेहरा ब्लश करता है। वो कहता है शट अप, सीमलेस। ईबो कहता है अच्छा, मैं सीमलेस हूँ? ईबो जान कुछ भी नहीं कहता। ईबो धीरे धीरे
जान की थाइस पे शक करने लगता है, लिक करने लगता है और किस करने लगता है, जिस वजह से जान को थोड़ा पेन होता है और वो मौन करता है। ईबो जान के लोअर पार्ट को अपने हाथ में लेता है और धीरे धीरे रफ करने लगता है, जिस वजह से जान की तो बेचारे की ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि उसने बेडशीट को टाइट पकड़ रखा था। वो बस ईबो का नाम लिए जा रहा था। ईबो धीरे धीरे जान के लोअर पार्ट को रफ कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर में जान को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई चीज़ उसके लोअर पार्ट पे घूम रही हो। जैसे ही वो आइस ओपन करता है तो वो देखता है कि ईबो जान को अपनी टंग के साथ रेडी कर रहा था। ईबो जब ये देखता है जान जब ये देखता है तो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखता है। ईबो एक स्माइल करता है। ईबो जान के लोअर पार्ट को अपने माउथ में लेके सक करने लगता है, लिक करने लगता है। बेचारा जान, उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हेवन में है। उसकी ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी। ईबो अपनी टंग से जान को इतना प्लेजर दे रहा था, इतना प्लेजर दे रहा था कि जान को इतना अच्छा लग रहा था कि वो बुरी तरीके से मौन कर रहा था। थोड़ी देर में ही जान को जब ये फील होता है कि वो रिलीज़ होने वाला है तो वो ईबो को दूर करना चाहता था, लेकिन उसे इतना प्लेजर मिल रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। प्लेजर की वजह से जान की आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। तभी जान खुद को रिलीज़ कर देता है, जो ईबो के मुंह में ही होता है। जब जान आँखें खोलता है तो वो ईबो को देखता है। ईबो एक स्माइल करता है और अपना मुंह थोड़ा मुंह पे जो ईबो जो जहाँ रिलीज हुआ था उस वजह से ईबो के मुंह पे जो था उसे थोड़ा क्लीन करता है। वो फिर से एक स्माइल करता है और जान के फेस के पास आके उसे फिर से किस करने लगता है। जान और ईबो फिर से दोनों एक दूसरे को ब्रूटली तरीके से किस कर रहे थे। तभी ईबो अपने लोअर पार्ट से जान के लोअर पार्ट पे फिर से रफ करने लगता है। ईबो और जान एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। तभी ईबो जान से थोड़ा दूर होता है और कहता है, जान क्या मैं। तभी जान बस कहता है। ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को जान के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन जान को थोड़ा पेन होता है। जान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईबो जान को देख रहा था, लेकिन अब ईबो खुद को नहीं रोक सकता, इसलिए वो धीरे धीरे खुद को एंटर कराता है और फाइनली वो पूरी तरीके से जान के अंदर खुद को एंटर कर देता है। पहले तो ईबो खुद को बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने तेज किया तो जान को हर्ट होगा। वो जान के पास आता है और फिर से जान की नेक पे, उसकी चेस्ट पे, उसकी लिप्स पे किस करने लगता है। पहले तो ये जान को थोड़ा पेन हो रहा था, लेकिन ईबो जिस तरीके से जान को प्लेजर दे रहा था ना, वो पेन जल्दी प्लेजर में बदल जाता है। जान को ईबो को जब ये फील होता है कि जान को अच्छा लग रहा है, तो ईबो फिर से अपनी बॉडी मूवमेंट को फास्ट कर देता है। ईबो ने अपनी बॉडी मूवमेंट इतना तेज कर दिए थे कि जिसकी वजह से जान को बहुत ज़्यादा प्लेजर भी मिल रहा था और पेन भी फील हो रहा था। लेकिन जान को इतना अच्छा लगता है कि वो फिर भी ईबो को नहीं रोकता। ईबो जान के साथ बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट हो रहा था। वो जान के साथ कई सारे पोजेस में इंटीमेट होता है और उस रूम के हर कोने में फिर से इंटीमेट होता है। जान और ईबो को बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली जब ईबो पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है तो दोनों एक साथ रिलीज़ हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ईबो तो बस जान की चेस्ट पे थक के गिर गया था। थोड़ी देर वो जान के ऊपर ऐसा ही रहता है, फिर धीरे से वो अपना फेस देख उठाता है और जान की तरफ देखता है। जान और ईबो पूरी तरह स्वेट से भीगे हुए थे। ईबो के जान और के चेहरे पे ईबो को देख के एक स्माइल आ जाती है। ईबो जान से कहता है, जान क्या तुम ठीक हो। जान बस कहता है। ईबो एक स्माइल करता है और धीरे से जान के अंदर से खुद को बाहर निकालता है। वो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वॉशरूम में ले जाता है। दोनों शावर के नीचे थे। ईबो जान दोनों शावर ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर से ईबो जान को किस करने लगता है।
जान तो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो को देखता है और कहता है, ईबो क्या कर रहे हो? ईबो कहता है, जान मैं यहाँ भी चाहता हूँ। जान कहता है, क्या? ईबो कहता है, हाँ मुझे तुम्हारे साथ यहाँ भी करना है। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो तुम अभी कितना तेज थे, तो उस वजह से मुझे पेन हो रहा है। बिल्कुल नहीं। लेकिन ईबो कहाँ सुनने वाला था। वो जान को पलटता है और फिर से जान के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब जान को भी अच्छा लग रहा था। जान और ईबो फिर से वॉशरूम में इंटीमेट होते हैं और फाइनली जब ईबो अच्छे से सेटिस्फाई हो जाता है तो दोनों अच्छे से एक शावर लेते हैं। बेचारा जान, उसकी तो पूरी तरीके से हालत ख़राब हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब चल भी नहीं सकता। ये देख कर ईबो को एक स्माइल करता है और जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बाहर लाता है। वो जान को बिठाता है और अच्छे से जान को कवर करता है, उसे अच्छे से कपड़े पहनाता है और जान बेड पे लेट जाता है। ईबो भी अच्छे से शाल लेके बाहर आता है और खुद के कपड़े पहनता है और वो जान की तरफ देखता है। ईबो जान से कहता है, जान मुझे जाना होगा। जैसे ही जान ईबो के मुंह से ये सुनता है कि उसे जाना होगा तो जान का चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता है। ईबो जान के पास आता है और उसे अपनी बाहों में लेके थोड़ी देर उसके पास लेट जाता है। वो कहता है, जान तुम जानते हो ना, अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ। तभी जान कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, अगर उन्हें पता चलता है तो चल जाए। ईबो, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? ईबो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए बेबी ये करना चाहता हूँ। जान कहता है, पर मैं नहीं चाहता ईबो, तुम ऐसा कुछ भी करो। ईबो जान के लिप्स पे फिंगर रख देता है और कहता है, बेबी किसने कहा तुमसे कि मैं ये नहीं करना चाहता? मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे पसंद है। फिर ये तो कोई ऐसा काम नहीं जो मुझे पसंद हो, ठीक है? ईबो जान को देख रहा था। जान ईबो को देखता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तभी ईबो थोड़ा कोल्ड आवाज में कहता है, जान प्लीज़ तुम फिर कभी नहीं रोगे। तुम जानते हो ना मुझे नहीं है पसंद तुम्हारा रोना, तुम फिर भी रोते हो। जान कहता है, ईबो मैं क्या करूं, तुम कभी ऐसी बातें करते हो कि मुझे रोना आ जाता है। ईबो कहता है, अच्छा। वो फिर से जान के लिप्स पे किस कर लेता है। जान ईबो को छोड़ ही नहीं रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ईबो ने छोड़ा और ईबो उसे छोड़ के चला जाएगा। ईबो कहता है, जान ठीक है, हम आज ही तुम्हारे डैड से बात करते हैं। जान कहता है, क्या? तभी ईबो कहता है, हाँ। जान कहता है, क्या तुमने अपने ब्रदर से बात की? ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैंने इस बारे में ब्रदर से सुबह ही बात कर ली थी। जान एक स्माइल करता है और ईबो की तरफ देखता है। ईबो कहता है, बेबी क्या हुआ? जान कहता है, मैं जानता हूँ ईबो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। ईबो कहता है, जान किसने कहा है कि मैं तुम्हारी वजह से सफ़र कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर रहा, समझे तुम? जान कहता है। ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जान का डोर बजता है। जान जैसे ही डोर की तरफ देखता है, ईबो और जान थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जान को लगा था कि उसकी ग्रैंड माँ होगी। लेकिन जान जैसे ही डोर ओपन खड़ा होता है और डोर ओपन करता है तो सामने उसके डैड थे। डैड ईबो को और जान को ऐसे देखते हैं मिस्टर साहब, तो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। वो ईबो से कहते हैं, ईबो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईबो कहता है, मैं जान से मिलने आया था मिस्टर साहब। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, ईबो मैंने तुमसे कुछ कहा था, जब तक तुम उस शर्त को नहीं मानोगे तुम मेरे बेटे के पास भी नहीं आ सकते। तुम तभी ईबो कहता है, मिस्टर साहब मैंने कहा मैं जान से मिलने आया था और मैं जान से मिलने आया था और मिल रहा हूँ। और दूसरी बात, आपने जो कहा था मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ, ठीक है? मिस्टर शाह तो जब ईबो की ये बात सुनते हैं तो शॉकिंगली उसकी तरफ देखते हैं। तभी ईबो कहता है, हाँ मिस्टर साहब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं वो सब कुछ छोड़ दूँगा, लेकिन उसके बदले आप जान को मेरे साथ रहने देंगे, समझे आप? मिस्टर साहब को तो एकदम से समझ नहीं आया कि ईबो ने क्या कहा, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि ईबो कुछ भी करेगा पर शायद ये चीज़ें नहीं छोड़ सकता वो जान के लिए भी। तभी ईबो कहता है, मिस्टर साहब मैं जान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ,
तो ये सब कुछ भी नहीं है, समझे आप। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये माफिया वर्ल्ड छोड़ दूंगा, समझे आप। लेकिन उसके बदले मुझे जान चाहिए। मिस्टर साहब बस ईबो और जान की तरफ देख रहे थे। जान जल्दी से जाके ईबो को हक कर लेता है। ईबो भी जान को टाइटली हक कर लेता है। मिस्टर साहब ये देख के पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वो ईबो और जान की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सडनली ये हुआ क्या। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम वो सब कुछ छोड़ दोगे तो तुम इस चीज़ को अच्छे से अनाउंस करो और ख़ुद को पुलिस के हवाले करो। जान जब ये सोचता है तो कहता है, क्या कहा डैड आपने? बिल्कुल नहीं, ईबो अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ईबो थोड़ा शॉक था कि मिस्टर साहब का कहना क्या है। वो कहते हैं, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पुलिस के सामने खुद को सरेंडर करो और उन्हें बताओ कि तुमने वो सब कुछ छोड़ दिया है, फिर देखेंगे। जान अपने डैड की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है, डैड, मैं जानता हूँ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत हो गया। आपको क्या लगता है मैं कोई बच्चा हूँ जिसके साथ आप खेल रहे हैं? आप सिर्फ ईबो को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। डैड, बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगा, आपके पास नहीं रहूँगा। मैं ईबो के साथ चला जाऊँगा। डैड, मुझे लगा आप मुझसे प्यार करते हैं। एक दिन मेरे और ईबो के प्यार को समझोगे, लेकिन आप कुछ नहीं समझते डैड। आप सिर्फ वही समझते हैं जो आप समझना चाहते हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ईबो के डैड ये सुनते हैं तो वो शॉकिंगली जान के डैड ये सुनते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। वो शॉकिंगली जान की तरफ देखते हैं और चिल्लाते हैं, जान। तभी जान कहता है, नहीं डैड, मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगा। आप बार बार सिर्फ ईबो को हर्ट करने के लिए ये सब करते हैं, मुझे पता है। जान की आंखों में आंसू आ गए थे। जान के डैड की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। तभी ईबो जान से कहता है, जान कहता है, नहीं ईबो, बहुत हो गया। मुझे पता है डैड ये सब कुछ तुम्हें परेशान करने के लिए कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और अब इस स्टोरी के 1-2 पार्ट ही बचे हैं बस, उसके बाद ही फिनिश हो जाएगी। फिर मैं आपके लिए एक न्यू अच्छा सा FF लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स चलिए, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।